सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी की। इसका व्रत कथा क्या है और ये 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार, क्योंकि आज रविवार है, परसों मंगलवार को यानी 25 मार्च 2025 को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, तो इसका व्रत कथा क्या है। और आप लोग जानते ही हैं कि उदया काल यानी उदया तिथि को लेकर इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। तो कुल मिलाकर के ये 25 मार्च 2025 को दिन मंगलवार को है और इसका पारण अगले दिन यानी 26 मार्च 2025 दिन बुधवार को है। आप लोग सब जानते ही हैं। तो और इसमें खास बात है कि जो पाप मोचनी एकादशी है, इसमें यदि सच्चे मन से इस व्रत को रखा जाए, उपवास किया जाए, तो आपके समस्त पाप, हम सबके समस्त पाप उस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस व्रत के व्रत कथा को आप लोग ध्यानपूर्वक अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पूर्व समय में इस व्रत कथा का जो महत्व है, लोग व्रत कैसे करते थे, जानना बेहद जरूरी है। तभी हम इस जो व्रत है, जो महान व्रत है पाप मोचनी एकादशी को विधि विधान से कर पाएंगे और कथा को जान पाएंगे। तो आइए श्रवण करते हैं पाप मोचनी जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसकी व्रत कथा क्या है। एक बार धर्मराज जी से बोले श्री कृष्ण कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो चैत्र मास की एकादशी है, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, पाप मोचनी, पाप को नष्ट करने वाली, पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा महर्षि लोमश ऋषि राजा मानधाता से कहे थे। वही कथा मैं आपसे कह रहा हूं, अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्मराज जी से, धर्मराज युधिष्ठिर से, कि वही कथा मैं आपके सामने कह रहा हूं। लोमश ऋषि बोले, प्राचीन काल में एक सुंदर वन था जिसका नाम था चित्ररथ, और वह वन देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थली था। अर्थात देवराज इंद्र के साथ समस्त देवता, अप्सराएं, देव कन्याएं उस चित्ररथ नामक सुंदर वन में क्रीड़ा करते थे। वह वन जंगल बहुत सुंदर था, मनमोहक था, किसी के भी मन को मोहित करने वाला था। और उसी वन में एक मेधावी नाम की मुनि रहते थे, तपस्या करते थे। और वो मुनि, मेधावी मुनि भगवान शिव जी के परम भक्त थे और भगवान शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से ही शत्रुता रहती है, दुश्मनी रहती है, क्योंकि भगवान शिव जी ने ही कामदेव को भस्म कर दिया था। इसीलिए भगवान शिव जी की जितने भी सेवक हैं, भक्त हैं, उन सब से कामदेव से
क्या रहती है? दुश्मनी रहती है। इसी विचार को लेकर के भगवान इंद्र के कहने से कामदेव ने मेधावी मुनि की तपस्या को भंग करने का पूरा योजना बना लिया और एक मंजूखा नाम की जो अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, उसी को मेधावी मुनि के तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया और वो अप्सरा मेधावी मुनि के मन को मोहित कर लिया। यहां तक कि मेधावी मुनि शिव जी की तपस्या को भूल गए, उनका ध्यान टूट गया और मेधावी मुनि ने अपने मन मंदिर के पति अर्थात मंजूखा को बना लिया, अर्थात उस पर हर प्रकार से मोहित हो गए और भोग विलास, रास विलास करते हुए वो उसमें बीत गया। यहां तक कि 18 वर्ष व्यतीत हो चुके। कितना वर्ष? 18 वर्ष अप्सरा के साथ रहते हुए मेधावी मुनि को 18 वर्ष बीत चुके, फिर भी उनको ध्यान नहीं रहा कि इस दुष्टा ने, इस अप्सरा ने मेरे तपस्या को भंग कर दिया है। और जब 18 वर्ष बीत जाने पर अप्सरा स्वयं कहने लगी, हे मुनिवर, अब मुझे स्वर्ग को जाना चाहिए, अर्थात मैं अब जाना चाह रही हूं। तब जानते हैं कि मुनि ने क्या कहा? मुनि ने मंजूखा अप्सरा से यही कहा कि अभी तो आई हो, आज ही तो आई हो, कल चले जाना। मंजूखा के मोह में इतना व्याकुल हो गए थे, इतने फंस गए थे कि मुनि को जरा सा भी ध्यान नहीं था कि मैं कौन हूं, कहां हूं, ये कौन है। अप्सरा के प्रेम जाल में फंस गए थे और जब मंजूखा ने पंचांग खोलकर दिखाया, मंजूखा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस दुष्टा, इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। इस दुष्टा ने, इस अप्सरा ने, इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। और मुनि जी क्रोध में पागल हो गए, अर्थात आग बबूला हो गए, उस अप्सरा के ऊपर क्रोध करने लगे और तुरंत उसे, यानी अप्सरा को, पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। रे दुष्टा, रे हत्यारिणी, तुमने मेरे तपस्या को भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू पिशाचनी हो जा। और जब वो अप्सरा को श्राप मिल गया तब वो बड़ी ही नम्रता के साथ मुनि से ही उद्धार करने के उपाय पूछने लगी। तो बार बार अप्सरा के कहने पर मेधावी मुनि ने उसे इसी व्रत को कहने को कहा। कौन सा व्रत? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी है। और समय आने पर उसने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और वो पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गई। ऐसा कहकर मुनि भी अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम में गए और सारी कथा ईमानदारी से विस्तार पूर्वक कहा सुनाई। उन्होंने भी स्वयं के लिए अपने पिता श्री चमन ऋषि से इस पाप को सुनाया और उद्धार होने के लिए भी पूछा। तो
मेधावी मुनि के पिता श्री च्यवन ऋषि ने भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने के लिए कहा। और इस प्रकार मेधावी ऋषि और मंजूषा अप्सरा दोनों ने इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, उपवास रखा और अंत में इस व्रत के प्रभाव से दोनों को पाप से मुक्ति मिल गई, उद्धार हो गया। तो ये कथा है चैत्र मास कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी की। आप सभी लोगों से इतना निवेदन है, प्रार्थना है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने सगे संबंधियों में, दोस्तों में, साधु संतों में शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इस व्रत का कथा के बारे में जानकारी हो सके और सबको इसका लाभ हो सके। क्योंकि ज्ञान देने से भी पुण्य के भागी आप लोग भी बन सकेंगे। सभी का दिन शुभ हो, सभी को मैया एकादशी प्रसन्न हो और पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा का प्रभाव, व्रत कथा का पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो, ये प्रभु से निवेदन है। सभी का दिन शुभ हो और सभी लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखिए। सभी को प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद।